बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे हमारे पास आया, इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमारे पास ये था कि कोई भी रियल नंबर हो, कोई भी रियल नंबर अगर हम उसका स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारे पास पॉजिटिव बच जाता है। ठीक है। अब रियल नंबर में नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो सब आते हैं। ठीक है। अगर हम नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर जब लेते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन जब हमारे पास ये इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो अब देखिए इसका जो नंबर वापस आता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है, -1। अब देखिए ये हमारे पास स्क्वायर क्या आया है, नेगेटिव नंबर आया। हालांकि हमने जो पढ़ा हुआ है कि हर रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या आया, स्क्वायर इसका नेगेटिव नंबर आया। फिर इसके लिए मैथमेटिशियंस ने डिस्कवरी स्टार्ट की कि कोई ऐसा नंबर ईजाद किया जाए जिसका अगर हम स्क्वायर लें तो -1 आए। ठीक है। जिसका अगर हम स्क्वायर लें तो क्या आए, -1 आए। तो इसके लिए फिर कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो आए, कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने डिफाइन किए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रियल नंबर्स और बाकी सब नंबर्स आ जाते हैं। तो अब उन्होंने फिर एक नंबर जो डिस्कवर किया वो था -√-1। अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, -1। ठीक है। अब √-1 किसके इक्वल होता है, आयोटा, और आयोटा किस में चला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और आयोटा खुद बेसिकली रियल नंबर नहीं है तो इमेजिनरी नंबर। लेकिन इससे ये होता है कि हमारी काफ़ी ज़्यादा अलजेब्राइक इक्वेशन क्या हो जाती हैं, सॉल्व हो जाती हैं, सॉल्यूशन उसका हो जाता है। यहाँ से देखिए अगर हम आयोटा का स्क्वायर लें, बोथ साइड पे अगर हम स्क्वायरिंग करें, ये कैंसिल हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, -1। ये वाला आपको याद होना चाहिए। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1। ये अब हम एक्सरसाइज में भी यूज़ करेंगे। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जी से डिनोट करते हैं, जी से कर लें या डब्ल्यू से। ठीक है। और उसकी फॉर्म क्या होती है, a + b आयोटा, वेयर a and b आर रियल नंबर, a and b आर रियल नंबर। और दिस ये रियल नंबर हो जाता है जिसके साथ आयोटा है, तो ये पूरा क्या बन जाता है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट इसमें ये होगा, कॉन्जुगेट लेना। जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं, कॉन्जुगेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो जो इमेजिनरी नंबर होता है उसके साथ जो भी साइन हो वो चेंज होता है बस। ठीक है। मतलब आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होता है। ठीक है। कॉन्जुगेट लेते हो तो इधर देखिए कॉन्जुगेट लेंगे इसका, जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं सिर्फ आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाता है, बाकी रियल नंबर ऐसे ही रहते हैं। ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट अपना हम एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। आपको पता होना चाहिए आयोटा उसके -1 के इक्वल होता है, और जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो इमेजिनरी नंबर का जो साइन होता है वो चेंज होता है। इसके अलावा पेज नंबर 48 पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर्स। अच्छा, अगर Z1 प्रॉपर्टी देखिए 1, ये हमने पहले की हुई है। अगर Z1 के इक्वल हो तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, और इसका फुल इस पर रिफ्लेक्स है, सेम है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है, इफ Z1 = Z2 then Z2 = Z1। This is called symmetric law। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होता है, फर्स्ट सेकंड के और सेकंड फर्स्ट के इक्वल होता है, दोनों इक्वल नंबर्स होते हैं आपस में। हमारे पास क्या होती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्ड है, इफ Z1 = Z2 and Z2 = Z3 then Z1 = Z3। This is called ट्रांजिटिव लॉ। ये भी हमने पहले किया है। अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के इक्वल हो, सेकंड नंबर किसी थर्ड नंबर के इक्वल हो, और अगर फर्स्ट थर्ड के इक्वल हो जाए तो हमारे पास कौन सा लॉ होता है, ट्रांजिटिव लॉ। ठीक है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.5।
इवैल्यूएट। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हमारे पास आयोटा की पावर 7 है। अब इसको हमने इवैल्यूएट करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब हमारे पास जितनी भी पावर्स होंगी, अब हमने उन पावर्स को 2 के मल्टीपल्स में लिखना होगा, ठीक है। जब हम 2 के मल्टीपल्स में लिख देंगे उसको, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, तो हम उसके आसानी से वैल्यू पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7 है, अब 2 के टेबल में 7 तो नहीं आता, 2 के टेबल में 6 आता है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ इस तरह स्प्लिट करके, आयोटा की पावर 6 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों आपस में, मल्टीप्लाई का बेसिस से इनको पावर क्या हो जाती है, इसको हम इस तरह स्प्लिट करके लिख सकते हैं, ठीक है। स्प्लिट इस वजह से किया ताकि 2 का फैक्टर बन जाए पावर 1, ठीक है। इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 3, 2 3 का क्या होता है 6 होता है। ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर एक ही नंबर पे 2 पावर्स हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2 3 का क्या हो जाएगा 6, डॉट आयोटा ऐसे ही रहेगा। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है पावर 3 डॉट आयोटा। अब देखें, अगर माइनस नंबर की अगर पावर ऑड नंबर हो तो वो माइनस साइन ही रहता है, अगर माइनस नंबर की पावर इवन नंबर हो तो वो क्या हो जाता है प्लस साइन हो जाता है। अब इसकी पावर ऑड नंबर है तो माइनस साइन ही रहेगा, 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा आ जाएगा, ठीक है। या आप लोग एक स्टेप और इसका कर लें। अब इसकी पावर ऑड है तो -1 रहेगा डॉट आयोटा, जिससे मल्टीप्लाई हो तो माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बेशक क्वेश्चन के साथ साइड पे लिख लें आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आयोटा की पावर 50 है। 50 को हम 2 के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं। 2 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 50, ठीक है। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 की पावर 25। अब 25 इवन नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर होगा तो माइनस साइन माइनस ही रहेगा, ठीक है। अगर इधर इवन पावर होती तो ये माइनस साइन प्लस में हो जाता। इवन पावर वो होती है जो 2 पे डिविजिबल होती है, ऑड पावर वो होती है जो 2 पे डिविजिबल नहीं होती। अब मैं आपको एक नेगेटिव वाला कर देती हूँ 4। अब देखिए माइनस आयोटा की पावर 8 है। अब 8 को भी हम 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, माइनस आयोटा 2 की पावर क्या हो जाएगी 4। 8 है ना, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ठीक है। 2 4 8 हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होगा और 8 माइनस साइन इधर पहले का है। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल हो जाएगा, ये वाला माइनस साइन पहले का है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +1 की पावर 4 और पावर इवन नंबर है तो 1 1 ही है। समझ आया। देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन था पहले और 8 था। अब 8 को हम 2 के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं, 2 4 8, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, माइनस साइन का पहले का भी है और वो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 की पावर 4 1 होता है, ठीक है। लास्ट वाला मैं कर देती हूँ आयोटा की पावर 27। 2 का मल्टीपल नहीं है। अब 2 का मल्टीपल लेंगे तो पहले हम 2 के मल्टीपल के फॉर्म में बनाएंगे, 26 डॉट आयोटा लिख सकती हूँ ना, 26 और 1 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब ये 2 की पावर बन जाएगी ना, 2 1 2 3 6। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 की पावर 13 डॉट आयोटा। अब माइनस की पावर क्या है, इवन नंबर है ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, जब ऑड नंबर होगा तो माइनस साइन माइनस ही रहेगा, डॉट आयोटा क्या आ जाएगा माइनस आएगा, ठीक है। अब जो 1-2 पार्ट मैंने छोड़े आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन ऐसे ही ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेशन मैंने आपको बताया इमेजिनरी नंबर का हम लोग क्या कर देते हैं साइन चेंज कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कैसे पहले ले लें, 2 + 3 आयोटा
आप लोग लिखिए z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, मतलब इसको आप नाम देते हैं z का। अब कॉन्जुगेट है बोथ साइड पे, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। सिर्फ इमेजिनरी जो आयोटा वाली टर्म होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखें, उसमें सिर्फ माइनस आयोटा है, मतलब उसमें सिर्फ आयोटा वाली टर्म है। जो ये रियल नंबर होता है, ये इमेजिनरी, ये रियल नंबर होता है, ये इमेजिनरी। जो आयोटा के बगैर नंबर होता है वो रियल होता है, जो आयोटा वाला होता है वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है। तो हमेशा साइन हम इमेजिनरी के चेंज करते हैं। यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी नंबर है और रियल नंबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं, देखिए रियल नंबर मतलब इसमें 0 ले लें, इमेजिनरी नंबर केस में माइनस आयोटा। अब बोथ साइड पे कॉन्जुगेट ले लें, 0 तो 0 ही रहेगा, माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा। बेशक आप लिख दें 0 प्लस आयोटा, ठीक है। जो जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल नंबर होता है, जिसके साथ आयोटा हो वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है, और हमने साइन सिर्फ इमेजिनरी नंबर का चेंज करना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लें, -4 माइनस आयोटा। पहले हम लिखेंगे z इज इक्वल टू -4 माइनस आयोटा, बोथ साइड पे कॉन्जुगेट लेंगे, रियल नंबर का साइन चेंज नहीं होगा, इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, आपने बताना है कि रियल पार्ट कौन से है और इमेजिनरी पार्ट कौन से है। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा, राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जो आयोटा के बगैर होते हैं वो हमारे पास रियल होते हैं। रियल पार्ट कौन सा है, 1, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, आयोटा। इसी तरह देखें 3 वाला देखें, इसमें रियल पार्ट कौन सा है, 2, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, -3 आयोटा। 6 में देखें 2 प्लस 0 आयोटा, रियल पार्ट कौन सा है, 2, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, 0 आयोटा, ठीक है। रियल पार्ट वो होता है जो जिसके साथ आयोटा ना हो, इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट है इसका, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। क्वेश्चन आपके पास ये गिवन है, ठीक है। अब x और y की आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। आप सिंपल रियल पार्ट को रियल से इक्वेट कर दें, इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इस साइड पे देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे रियल पार्ट क्या है, x + 1 रियल पार्ट है। इधर देखिए रियल पार्ट क्या है, 4। इसको इक्वेशन 1 का बेशक नाम ले लें, ठीक है। अब देखिए इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें, इधर इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, y, आयोटा y। इधर इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, -3 आयोटा। इसको इक्वेशन 2 को नाम दे, ठीक है। मैंने क्या किया, रियल पार्ट को अलग कर लिया और इमेजिनरी को अलग कर लिया। अब इनको सॉल्व कर ले फ्रॉम इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू, ये प्लस प्रोडक्ट जब क्या हो जाएगा, माइनस x की वैल्यू 3 आ गई। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2, आयोटा y इज इक्वल टू -3 आयोटा है, बोथ साइड से आयोटा कैंसिल हो जाएगा बाय कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, y क्या आ जाएगा, -3 आयोटा। दोनों की वैल्यूज फाइंड होगी, ठीक है। सिंपल आपने रियल पार्ट को रियल से कंपेयर किया, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर किया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आप कैसे करेंगे।
बेसिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ये मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए एडिशन। एडिशन में सबसे पहले हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेते हैं। लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस d आयोटा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एडिशन में मैंने पहले दो नंबर लेट कर लिए, z1 एंड z2, दे बोथ आर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एडिशन हम कैसे करते हैं, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त रियल में रियल नंबर्स ऐड होते हैं, इमेजिनरी में इमेजिनरी नंबर्स ऐड होते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रियल नंबर्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, इमेजिनरी नंबर में इमेजिनरी नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। अब हमने z1 और z2 को ऐड करने पहले आप लोग ऐसे ही लिखेंगे। अब इसमें रियल नंबर a है और इसमें रियल नंबर c है, ये आ जाएगा प्लस का साइन। इसमें इमेजिनरी नंबर b है, b आयोटा लिखने, और इसमें इमेजिनरी नंबर d आयोटा है। फिर हम लिखते हैं a प्लस z प्लस b प्लस d, दोनों में आयोटा को मैंने हम बाहर लिख देते हैं। ठीक है, एडिशन ऐसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन भी सेम इन स्टेप्स पे। सिर्फ यहाँ पर कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेगेटिव में भी आपने कहना है रियल नंबर्स को इकट्ठा कर लेना है और इमेजिनरी को अलग से माइनस कर लेना है। ठीक है, सिमिलरली फॉर सब्ट्रैक्शन। अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का बताती हूँ। मल्टीप्लिकेशन में यही दो नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस d आयोटा। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, z1 मल्टीप्लाई होगा z2 से। मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, पहले फर्स्ट नंबर लेंगे, इस फुल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड नंबर लेंगे, इस फुल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले a लेंगे c प्लस d आयोटा से, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन b आयोटा लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस d आयोटा के साथ। अब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b c आयोटा प्लस b d। अब इसके साथ जो आयोटा है इसके साथ भी आयोटा, तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर ac प्लस, अब इन दोनों के साथ आयोटा है तो आयोटा को मैं बाहर लिख देती कॉमन। अब इस पे बी डी आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं, -1 के। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए सी माइनस बी डी, ये रियल पार्ट हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट नंबर को लेते हैं, फुल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेकंड नंबर को लेते हैं, फुल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब आयोटा इधर दिखा, इधर तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 लिख दिया, तो -1 लिखा, ये और ये कंबाइन होकर रियल पार्ट बन गए। इन दोनों के साथ आयोटा तो बाहर निकाले तो ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। ये भी मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन में देखिए, डिवीजन में क्या होगा, यही आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, z1 डिवाइड हो रहा है z2 से। डिवीजन करते वक्त हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुटते हैं। अब हमने जो हमारे पास डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हमने सिंप्लीफाई करना होता है, एक रियल नंबर में लाना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, c माइनस डी आयोटा से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं हम उसका कॉन्जुगेट लेते हैं और कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। ये हमारे पास डिवीजन रूल है।
ऊपर वाले के दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब नीचे देखें, ये हमारे पास क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी। अब हमने ये पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, इधर लिख a प्लस बी, ये रियल नंबर में हमने पढ़ा हुआ है। अब कॉम्प्लेक्स में भी यही हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। अब यहाँ पे a हमारे पास क्या है c, माइनस बी हमारे पास क्या है डी आयोटा, फुल नंबर है। फिर आप लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले को तो आपने मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे वाले का हो जाएगा सी स्क्वायर। अब देखिए डी स्क्वायर और साथ क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे तो ये नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाएगा, सिंपल एक रियल नंबर रह जाएगा। आयोटा मीन खत्म हो जाएगा, आयोटा खत्म हो जाएगा तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्प्लिट हो गया। आयोटा की जब वैल्यू पुट करेंगे -1 तो माइनस माइनस प्लस होगी और ऊपर वाले को हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं, जो आप लोग डिनोमिनेटर में नंबर होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। ये रोज पे अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 2.6। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपने सिंपल ये बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, लेकिन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 1, -√3 -√3 इज इक्वल टू 3। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड -√3 सेम नंबर है, जब सेम चीज़ होती है तो हम उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये स्क्वायर कैंसिल हुआ, -3 इज इक्वल टू, बोथ आर नॉट इक्वल, सो ये हमारे पास क्या होगी फॉल्स। माइनस के प्लस के नॉट इक्वल तो ये फॉल्स होगी। सेकंड देखें, आयोटा की पावर 73 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब 73 2 के मल्टीपल्स पहले बनाएंगे इसको, ठीक है। 2 का मल्टीपल बनाने के लिए 72 डॉट आयोटा लिख सकते हैं, ये वाली साइड एज इट इज रही। अब 72 2 का क्या है, 2 3 6 2 6 का 12 होता है। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। अब देखिए 36 हमारे पास इवन नंबर है, जब हमारे पास इवन पावर होती है तो हमारे पास जो नेगेटिव होता है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा, देखिए ये प्लस आयोटा और माइनस आयोटा नॉट इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगी फॉल्स। अब थर्ड वाला आप लोग पुट करेंगे, आयोटा की पावर 10 इज इक्वल टू -1, आपको की पावर 5 हो जाएगा, उसकी पावर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर। फोर्थ देखें, डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट नंबर इज रियल नंबर। डिफरेंस मीन माइनस, उन्होंने क्या डिफरेंस लें, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका और उसके कॉन्जुगेट के साथ जो आंसर है वो कह रहे हैं वो रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर वो होगा रियल नंबर तो वो ट्रू स्टेटमेंट होगी, अगर रियल नंबर नहीं आया तो उसका मतलब वो फॉल्स स्टेटमेंट है। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या गिवन है, a प्लस बी आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस बी आयोटा। अब दोनों को हमें क्या लेने हैं, डिफरेंस लेना है, दोनों नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट को उन्होंने क्या डिफरेंस लें, वैल्यूज पुट करें। a प्लस बी आयोटा, मैं पहले नेगेटिव साइन ओपन कर देती हूँ ताकि अंदर साइन चेंज हो जाए। अगर ब्रैकेट के बाद माइनस साइन हो तो अंदर साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। प्लस है तो माइनस हो गया, अगर माइनस है तो क्या होगा प्लस। अब प्लस और माइनस में मैंने बताया था रियल नंबर्स को रियल में ऐड टू सब्ट्रैक्ट करती है और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। देखिए ये रियल नंबर है और ये रियल नंबर है, तो ये हो जाएगा a माइनस ए और इमेजिनरी नंबर बी आयोटा प्लस बी आयोटा है, ये 0 हो जाएगा प्लस सेम नंबर है तो क्या हो जाएगा 2b आयोटा। उन्होंने हमें कहा था कि इसका रियल नंबर आंसर आ रहा है, लेकिन इसका रियल नहीं आ रहा है, इसका बल्कि कौन सा आंसर आ रहा है, इमेजिनरी नंबर आ रहा है। रियल नंबर तो इसका 0 है, ये इसका इमेजिनरी नंबर है, तो ये हमारे पास क्या होगी स्टेटमेंट फॉल्स। उन्होंने कहा था कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉन्जुगेट का अगर हम डिफरेंस दें
तो रियल नंबर आता है कि नहीं आता है, लेकिन वो तो इमेजिनरी आया, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, फॉल्स। नेक्स्ट है इफ, ये हमें गिवन है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आपने लेके ए और बी की वैल्यू बतानी है, तो ये सही आ रहा है कि नहीं। हमें क्या गिवन है, ये हमें गिवन है और उन्होंने कहा ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू -11। अगर इस इक्वेशन से ये वैल्यू आ रही तो सही ट्रू स्टेटमेंट होगी, अगर नहीं आई तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी। इसको पहले मैं ओपन कर, पहले मैं, अब देखिए ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी अलग हुआ हुआ है, और ये रियल है और ये इमेजिनरी। मैं रियल को रियल से कंपेयर करूँगी, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। इधर रियल नंबर a-1 है, इधर रियल नंबर क्या है 5। इसके इक्वेशन 1 का नाम ले दें। इसी तरह इधर देखें b + 3 आयोटा इज इक्वल टू द इमेजिनरी नंबर क्या है 2। यहाँ पर माइनस साइन को भी साथ लगाएंगे, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 ये जब माइनस हो रहा होगा जाकर क्या हो जाएगा प्लस, ए की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 6 ही बताएगी तो ठीक आई है। सेकंड है फ्रॉम इक्वेशन 2, इसको ओपन कर दे, -3 आयोटा -3 आयोटा इज इक्वल टू 8 आयोटा। अब ये जो माइनस हो रहा है उसको मैं ले जाती हूँ प्लस आयोटा, प्लस कर देती हूँ, ये इधर आ जाएगा। 8 और 3 सेम नंबर्स हैं, ऐड सेम साइन ऐड हो जाएंगे, बोथ साइड से आयोटा कैंसिल कर दें और बी भी यही वर्क है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू है। अब 7th स्टेटमेंट देखें, उन्होंने कहा प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अब प्रोडक्ट लेना आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट के साथ, और उन्होंने कहा कि क्या आना चाहिए, रियल नंबर। अगर रियल नंबर आएगा तो ट्रू होगी, अगर रियल नहीं आएगा तो फॉल्स। अब कोई सा भी आपने लिया कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, हम खुद ले लेते a + b आयोटा, इसका कॉन्जुगेट ले लें। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट लेना है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, पहले इसका फर्स्ट नंबर फुल टर्म से मल्टीप्लाई होता है, फिर सेकंड नंबर फुल टर्म से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करें, a² - ab आयोटा प्लस ba आयोटा प्लस माइनस b² आयोटा स्क्वायर a²। अब ये दोनों इनके साथ आयोटा सेम है तो मैं नेगेटिव साइन कॉमन लेती हूँ, पहले नेगेटिव साइन से कॉमन ले ताकि फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो, प्लस हो, प्लस। अब नेगेटिव साइन मैंने कॉमन लिया तो प्लस माइनस ba, दोनों में आयोटा कॉमन आ रहा है, बाहर लिख दिया, -b² आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। अब देखिए a², ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस b² हो जाएगा, ये रियल नंबर बन जाएगा और ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये सेम टर्म्स थे तो साइन डिफरेंट थे, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसर। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, सिंपल आपके पास ये वाली टर्म आ जाए। और ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर, और ये ट्रू स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। अब स्टेटमेंट में हमें कहा था कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का अगर आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, एक रियल नंबर आना चाहिए, मतलब उसमें आयोटा टर्म नहीं इंक्लूड होते। तो मैंने सिंपल इसको मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड नंबर को लेकर इससे मल्टीप्लाई किया। अब ये दोनों सेम टर्म थे लेकिन साइन डिफरेंट है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आप इसमें 0 आ जाएगा। a² - b² आयोटा स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, -1 माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये रियल नंबर, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं।
ये तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा वे ए एंड बी आर रियल नंबर। उन्होंने कहा आप सब कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है और सारे a भी हमारे पास क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखें इसका। अब ये ऐड हो रहे हैं, ऐड एडिशन में क्या होता है कि रियल नंबर रियल में ऐड होता है और इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी में ऐड होता है। रियल नंबर को रियल में ऐड करेंगे प्लस इमेजिनरी को इमेजिनरी में। 3 आयोटा इधर के -2 आयोटा। 7 और 2 क्या होता है 9 प्लस 3 में से 2 के 1 आयोटा। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म है। ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन देख लें। अब पहले मैं इसका साइन ओपन कर देती हूँ। माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 -5 आयोटा ठीक है। पहले मैंने इसका साइन अंदर चेंज कर दिया, माइनस साइन बाहर दीजिए। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेम रूल है। मैं फर्स्ट नंबर फर्स्ट में हो जाएगा -4 और इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी में। इधर आपने प्लस साइन लगाना, इधर प्लस साइन इस वजह से लगाने के लिए इस नेगेटिव साइन को मैं अंदर ही लेके जा रहा हूँ। -5 को एक आयोटा और प्लस माइनस -9 आयोटा। 3 में से 4 के -1 प्लस 9 और 5 कितने होते हैं -14। अब इसको ओपन करके लिखेंगे -1 -14 ठीक है। अब यहाँ से बेशक इसके अगर कैसे साइन ओपन किया, इसको भी ओपन कर ले, रियल को रियल से इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा की पावर 16 6 आयोटा की पावर 19। अब सब आयोटास की पावर को आप लोगों ने 2 की पावर में लिखना है ताकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग पुट कर सकें। फर्स्ट वाला तो है आयोटा स्क्वायर। सेकेंड वाले को देखिए हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा 2 की पावर 1। 2 और 1 का हो जाएगा 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8 2 8 are 16। अब 2 की टेबल में 19 नहीं आता, इसको हम स्प्लिट करेंगे 18.8 प्लस 25 भी नहीं आता, 24.8 आयोटा करेंगे। ठीक है, 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर की पावर 8 नाउ माइनस साइन। आयोटा 18 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 9 आयोटा 24 को 12 की पावर 2 डॉट आयोटा। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 पुट कर दूंगी। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ रखा -2 -6 आयोटा। अब देखिए -1 है, पावर क्या है, इवन नंबर है। जब पावर इवन नंबर होती है तो माइनस साइन प्लस में हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा +3। अब इसकी पावर देखिए -6। अब -1 की पावर ऑड नंबर है तो -1 ही देगा डॉट आयोटा +4। अब माइनस की पावर इवन नंबर है तो माइनस प्लस में हो जाएगा आयोटा। -2 -6 आयोटा +3 ये क्या हो जाएगा -6 आयोटा +4 आयोटा। अब देखिए -6 और +6 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे। अब रियल नंबर 3 और 2 और 3 में से 2 के 1 आ जाएगा +4 आयोटा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीप्लिकेशन है।
रूल्स हमने पढ़ लिए सारे, अब बस इन क्वेश्चन में आपने अप्लाई करने और सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 देखें। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पहले फर्स्ट नंबर लेते हैं, फुल टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड नंबर लेंगे आप लोग, इस फुल टर्म से मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई करते माइनस माइनस प्लस 27 माइनस 14 आयोटा माइनस 9 आयोटा आयोटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 21। अब 14 और 9 क्या होते हैं, माइनस 23 आयोटा हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 21 प्लस माइनस -6 आ जाएगा, 21 में से 6 माइनस करें तो 15 माइनस 23 आएगा, ठीक है। सेकंड डिवाइडेड में आपके पास सिंपल अंडर रूट है, करना वैसे ही। ठीक है, आप लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 माइनस 4 आयोटा, इस तरह फॉर्म में लिखना, हम सिंपल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 3 माइनस अंडर रूट -4 माइनस अंडर रूट -4 3 माइनस अंडर रूट -4, ठीक है। मल्टीप्लाई करें 2 3 6 माइनस 2 अंडर रूट -4, इसको मल्टीप्लाई करें -3 अंडर रूट -4 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट -4 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका 6, अब देखिए ये दोनों नंबर सेम है ना, -3 -2 दोनों के साथ माइनस अंडर रूट 4 है, तो इसमें मैं इसको लिख सकती हूँ -5 अंडर रूट -4, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस -4 आ जाएगा, 6 -4 हो जाएगा, यहाँ पे -4, यहाँ पे -5 अंडर रूट -4 हो जाएगा, 2 -5। अब देखिए जब अंडर रूट में हमारे पास माइनस आई होता है तो इसका मतलब वो आयोटा है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 4 आयोटा। अंडर रूट में जब नेगेटिव साइन होता है उसका मतलब उसके साथ क्या नंबर है, आयोटा। तो हमने इसके आंसर्स को a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखना था, तो इसलिए मैंने एंड में इसके साथ क्या लिख दिया, आयोटा। आप ऊपर से भी बेशक इन सबके साथ आयोटा भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे सिंप्लीफिकेशन करिए बस एंड में इस नेगेटिव साइन में अगर आप आयोटा लगा दें तो आपकी वो रियल और कॉम्प्लेक्स लग जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब इसका स्क्वायर का मतलब आप इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम, ठीक है। अब आगे सिंपल मल्टीप्लिकेशन वैसे ही करनी है, पहले आपने इसका फर्स्ट नंबर लेना है, होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने इसका सेकंड नंबर लेना है और उसकी होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। इसी तरह मैं 4 का भी आपको हिंट दे देती हूँ, 2 - 3 आयोटा और 3 - 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट है। आप कॉन्जुगेट ले लें पहले इसका, 3 + 2 आयोटा हो जाएगा कॉन्जुगेट। अब आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसका फर्स्ट नंबर लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका सेकंड नंबर लेंगे उसका और इस नंबर से मल्टीप्लाई, ये दोनों आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। अंडर रूट में जब भी हमारे पास नेगेटिव साइन आता है तो इसका मतलब वो क्या है, आयोटा है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास डिवीजन का है, ठीक है। रूल्स मैंने आपको सारे बता दिए थे पहले इस वजह से। अब डिवीजन की फॉर्म में क्या होता है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर क्या होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो डिवाइड करेंगे। इसका कॉन्जुगेट आता है -1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, नीचे देखिए ठीक है। अब देखिए a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म है, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1। वन प्लस 1 हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, सिंपल -1 माइनस प्रेशर का बंदर ले लेंगे, ठीक है। सिंपल आपने क्या किया, डिनोमिनेटर में लेगा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। और इसके बाद हम यहाँ पर हर क्वेश्चन में फॉर्म बनेंगे a प्लस बी a माइनस बी, और किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिखा कर देती हूँ। अब देखिए ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है, तो दोनों ऑफिस में क्या हो रहा है माइनस। आप इसका अलग भी कर लें, इसका अलग भी कर लें, ऐसे भी कर सकते हैं, या दोनों का एलसीएम लेके एलसीएम लेके चले कर लेते हम लोग। दोनों का एलसीएम सेम आएगा, 3 प्लस आयोटा, ऊपर आ जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा माइनस 4 प्लस आयोटा। ऊपर वाले माइनस हो रहे हैं ना, माइनस में क्या होता है रियल, रियल में कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, तो 2 माइनस 4। वेट में मैंने बताया था आपको प्लस का साइन लगाएंगे हम लोग, हमेशा माइनस और प्लस, जब नेगेटिव साइन का साथ हो मतलब ब्रैकेट में साथ देंगे, प्लस माइनस माइनस आएगा। 4 में से 2 के 2, बड़े के साथ माइनस साइन, 6 और 1 7 हो जाएंगे, बड़े के साथ माइनस साइन, -7 आएगा। देखिए यहाँ तक तो आपने सिंपल सिंप्लीफाई किया इसको, आप सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसके बाद डिवीजन की फॉर्म है ना, तो डिवीजन की फॉर्म में हम करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं इसके कॉन्जुगेट के साथ, ठीक है। अब इधर क्या आ जाएगा, -2 -7 आयोटा, 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा। नीचे तो वही फॉर्म बन जाएंगे a प्लस बी a माइनस बी, और ऊपर वाले दोनों को आपने मल्टीप्लाई करें। अब देखिए हमारे पास जो था पहले -2 मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस आयोटा के साथ, फिर -7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस आयोटा के साथ। नीचे वाली तो हमारी a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म है, तो वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें -6 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा -21 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर, 9 माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर रियल, रियल को कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, पहले देखें ये दोनों 21 में से 2 के 19 माइनस 19 आयोटा हो जाएगा, दो के साथ आयोटा था, प्लस 7 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1, नीचे भी आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। अब देखिए -6 और -7 ये रियल है, नीचे क्या हो जाएगा 9 प्लस 1, 7 और 6 क्या होते हैं -13 -19 आयोटा डिवाइडेड बाई 10 आ गया। ये आपका स्प्लिट हो गया, मतलब नीचे वाले का आपके पास सिर्फ रियल नंबर आ गया। इसी तरह जो नेक्स्ट है
5 वाला उसको देखिए हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसमें आपको हिंट दे देती हूँ, करेंगे आप लोग सॉल्यूशन खुद आप। ठीक है, अब देखिए हमारे पास डिवीजन की फॉर्म है और स्क्वायर की है। हम कैसे करेंगे, पहले हम इसके अंदर सॉल्यूशन कर लेंगे। इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस आएगा 1 माइनस आएगा आएगा, और स्क्वायर को भी आप बाहर ही रह लेंगे, मतलब पहले तो ब्रैकेट के अंदर चीज सॉल्व करें। अब ऊपर हमारे पास क्या है 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, नीचे हमारे पास क्या है 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, इसका होल स्क्वायर। ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे वाला तो a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म है, हमेशा डी फॉर्म आएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर को इसमें आप क्या करेंगे -1 1, देखिए ये हमारा -1 रियल नंबर इसके साथ आ जाएगा +2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 1, 0 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब रियल नंबर 0 है, इमेजिनरी नंबर 2 आयोटा, तो सिंपल 2 आयोटा बाय 2 लिखिए, इसे कैंसिल करें, सिंपल आयोटा आ रहा है। इसका होल स्क्वायर भी था बस। तो इधर भी आ जाए आयोटा स्क्वायर, और इसका आयोटा स्क्वायर इसके को होता है -1। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अब देखिए ये क्वेश्चन भी डिवीजन में है, लेकिन डिवीजन में हमारे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। पहले हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम इस पे डिवीजन का मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले पहले। दोनों इमेजिनरी नंबर है, 3 में से 2 गए 1 आयोटा, और ये यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1। ठीक है, अब माइनस माइनस +3 और 2 5, यहाँ पे 5 प्लस आयोटा आ जाएगी। 1 आयोटा है तो आप लोग सिंपल क्या लिखें, हम लोग उसको 5 प्लस आयोटा। अब ये डिवीजन के फॉर्म में आ गया, अब हम इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब आगे सिंप्लीफिकेशन सिंपल आपको करेंगे इससे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सिंपल कॉन्जुगेट लेने हैं। अब कोई एक पार्ट कर लेते हैं, उसके लिए तीनों पार्ट, चारों पार्ट्स करने हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपने A B C D चारों पार्ट्स करने हैं। जैसे अब हम क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 3 देखिए। अब इसका A पार्ट है Z कॉन्जुगेट। अब आपने इसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट क्या लेंगे, सबसे पहले आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब भी हमारे पास ऐसी फॉर्म होती है तो इसका कॉन्जुगेट लेने के लिए सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई इसको कैसे करेंगे, डिवीजन है तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे।
ऊपर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, नीचे हमारे पास a माइनस बी, ए प्लस बी की फॉर्म है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, नीचे भी 2। अब 1 में से 1 भी क्या आ जाएगा 0 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, तो रियल नंबर तो हमारे पास 0 आ गया, सिर्फ इमेजिनरी नंबर है कैंसिल करें बेशक 0 लिखने साथ, ठीक है। 0 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 0 0 ही देगा, 0 प्लस आयोटा। जब भी हमारे पास इस तरह की फॉर्म होगी तो हम इसका कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, पहले हम इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, अब मैं इसका क्या करूँगी कॉन्जुगेट, तो वो क्या आ जाएगा 0 माइनस आयोटा, ठीक है। अब नेक्स्ट बी पार्ट है इसका z प्लस जी कॉन्जुगेट करना है। बी पार्ट इसका क्या है z प्लस जी कॉन्जुगेट। अब ये z कॉन्जुगेट आया और ये z है, अब हम इधर डायरेक्ट में वैल्यू करें, z की वैल्यू क्या है 0 प्लस आयोटा है और z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है 0 माइनस आयोटा। जो एंड में आंसर है उन्हीं को आगे यूज करना होगा, ठीक है। 0 प्लस आयोटा प्लस 0 प्लस माइनस में क्या कहते हैं रियल को रियल में इमेजिनरी को इमेजिनरी। अब रियल नंबर इसमें 0 है तो 0 आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर प्लस आयोटा है माइनस आयोटा है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, वो भी 0 आ जाएगा। एडिशन में इन दोनों का 0 आ गया। अब है सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन करेंगे z माइनस जी कॉन्जुगेट। z का आंसर क्या है हमारा यहाँ पे, ये z है ना, 0 प्लस आयोटा, z कॉन्जुगेट का आंसर क्या है 0 माइनस आयोटा। अब सब्ट्रैक्शन में भी क्या होता है रियल को रियल में इमेजिनरी को इमेजिनरी में, बीच में माइनस आएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 0 प्लस 2 आयोटा, इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लाई डी पार्ट, z को मल्टीप्लाई करना है z कॉन्जुगेट के साथ, z का आंसर क्या आया 0 प्लस आयोटा, उसी आंसर को अपने अभी यूज करना है आगे। अब मल्टीप्लिकेशन भी करते पहले फर्स्ट नंबर को सबसे मल्टीप्लाई करूंगी, फिर सेकंड नंबर को इस टर्म से मल्टीप्लाई करें। 0 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो 0 आया था इससे मल्टीप्लाई करें, 0 से मल्टीप्लाई हो 0 आया, प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1, वह माइनस साइन तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया +1, ठीक है। जब आपके पास डिवीजन की फॉर्म होगी तो आप उसका कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सारा मैंने सिंप्लीफाई करके एंड में हमारे पास ये आंसर आया, ठीक है। इसका मैंने कॉन्जुगेट ले लिया z और g कॉन्जुगेट, फिर ऐड करना था फिर सब्ट्रैक्ट करना था और फिर मल्टीप्लाई। इसी तरह हर क्वेश्चन में ऐसे ही अब आपने करना है, मतलब चारों पार्ट्स आपने करने होंगे। अब फर्स्ट और जो सेकंड था ना वो तो इजी सा क्वेश्चन, देखिए ये मैंने 3 किया ना, 4 बिल्कुल ऐसे ही करना है, 4 बिल्कुल सेम एज इट इज है। अब जैसे देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना वो हमारा ये था, अब इसमें रियल नंबर 0 तो हम लिख सकते हैं 0 माइनस आयोटा, ठीक है। अब इसका सिंपल पहले कॉन्जुगेट ले लें, कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या है 0 प्लस आयोटा। सबसे पहले इसको ऐड करेंगे, ये तो सिंपल हो जाएगा, पहले ऐड करेंगे आप लोग रियल को रियल में, इमेजिनरी को इमेजिनरी में, ये भी 0 आ जाएगी। इसके बाद इसी तरह रूल्स लग जाएंगे सारे, मतलब इसमें तो डायरेक्ट कॉन्जुगेट आ जाएगी। जब इस तरह की फॉर्म होने तो पहले हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, बस आपको कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आगे क्वेश्चन सारे इसके एक जैसे ही तकरीबन होते हैं।
6 जी गिवन है और डब्ल्यू भी गिवन है। अब देखिए क्वेश्चन को पार्ट 1 है। अब देखिए वी और डब्ल्यू दोनों गिवन है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे उनके पहले दोनों को ऐड करके कॉन्जुगेट लेना है, राइट हैंड साइड पे पहले जी का कॉन्जुगेट लेना है, डब्ल्यू का कॉन्जुगेट लेना है, दोनों को फिर ऐड करना है। ठीक है, अब पहले मैं जी प्लस डब्ल्यू करती हूँ, ऊपर बचल लिखने लेफ्ट हैंड साइड जी प्लस डब्ल्यू करूँगी, ये जी की वैल्यू प्लस डब्ल्यू की वैल्यू और दोनों को क्या करना है ऐड। जब हम ऐड करते हैं, ऐड करते वक्त क्या होता है, रियल रियल में इमेजिनरी, इमेजिनरी में फोर में से ठीक है 1 माइनस आ जाएगी, फिर बड़े सा माइनस आ, ये जी प्लस ओमेगा प्लस। अब हम इन दोनों ओमेगा क्या लिया डब्ल्यू क्या लिया, अब हमने इसका क्या लेना है कॉन्जुगेट, पहले ऐड करना फिर कॉन्जुगेट। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे 7 प्लस आई पर, ये होगी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या करना है, पहले आपने जी का कॉन्जुगेट लेना है, फिर डब्ल्यू का कॉन्जुगेट लेना है, दोनों को फिर ऐड करना है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। पहले जी का कॉन्जुगेट लें, वो क्या आएगा 2 माइनस जी आएगा, डब्ल्यू का कॉन्जुगेट लें, वो क्या आएगा 4 प्लस 5 प्लस 4 आएगा, और फिर दोनों को क्या करना है ऐड करना है। रियल को रियल में, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखिए राइट लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर था, राइट हैंड साइड का भी हो गया आंसर, दोनों को नेगेटिव प्रूफ करना था। तो आप लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, बस ऐसे सिंपल इनको करना है आपको सॉल्व। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन का, सब्ट्रैक्शन में भी सेम यही स्टेप्स हैं। अब मैं इसका फोर्थ पार्ट आपको पढ़ती हूँ डिवीजन का। करना तो वो भी वैसे ही रूल वही है सारे। वैल्यू को लिख लेते हैं। अब देखें डिवीजन में पहले भी पहले जीरो पर डब्ल्यू को आप डिवाइड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, देन आप उसका कॉन्जुगेट लेंगे। इधर आप पहले जी का कॉन्जुगेट लेंगे, डब्ल्यू का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। ठीक है, थोड़ा लंबा प्रोसीजर लिख रहा है आसान। पहले आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में पहले जी और डब्ल्यू को डिवाइड, जी हमारे पास क्या है, पहले हम लोग जी और डब्ल्यू करें, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे कॉन्जुगेट, डिवीजन में क्या करते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। वही रूल है सारा आगे डिवीजन का। पहले फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है, अब नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी की फॉर्म है, तो वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब 10 ये दोनों आयोटा दोनों के साथ ऐड हो जाएंगे, 15 और 8 के होते हैं 23 आयोटा माइनस का आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर की जगह -1 जी ओवर मेगा। अब देखें ये माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, प्लस 12 और 10 कितना होता है
22, नीचे भी प्लस 16 हो जाएगा, नीचे वाले को ऐड करें 41। अब देखिए इधर हमारे पास क्या था, जी और ओमेगा पहले डिवाइड करके तो सिंप्लीफाई कर लिया मैंने। अब इसका क्या लेना हमने, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेंगे तो सिर्फ रियल का हमारे पास क्या हो जाएगा, समझ आ गई। आप इसी तरह आप लेफ्ट हैंड साइड करें, राइट हैंड साइड करें। पहले आप सिंपल जी कॉन्जुगेट लें, डब्ल्यू कॉन्जुगेट लें, फिर इस तरह की फॉर्म आएगी, इसको सिंप्लीफाई करना। देखिए मैं आपको बता दूं, जी कॉन्जुगेट ओवर डब्ल्यू कॉन्जुगेट है ना, जी कॉन्जुगेट क्या आएगा, माइनस 3 आएगा, डब्ल्यू कॉन्जुगेट क्या आएगा, 5 + 4 आएगा। अब ये तो कॉन्जुगेट करेंगे, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए 5 - 4 आएगा डिवाइडेड बाय 5 - 4। आगे सारे स्टेप लेंगे मल्टीप्लिकेशन करें, दोनों के आंसर क्या आएंगे सेम। ठीक है, समझ आ गया। ये अब आप खुद करेंगे। पार्ट 6, 5 और 6 सेम है। 6 में था क्या, 1/2 जी माइनस जी कॉन्जुगेट। सबसे पहले मैंने जी माइनस जी कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट किया, इस जी की वैल्यू माइनस का कॉन्जुगेट। ठीक है, रियल को रियल में, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। रियल हमारे पास 0 आ गया, इमेजिनरी 6 आएगा। अब हमने डिवाइड किससे करना था, 2 आयोटा से, वो डिवाइड कर दिया। आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो चीज़ ऐसे। अब देखिए ये 3, अब उन्होंने कहा था जो हमारे पास आंसर आएगा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। अब 3 इसका कौन सा पार्ट था, इमेजिनरी पार्ट था, तो ये सही मतलब प्रूफ हो गया कि इसका जो आंसर है वो इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह आप लोग 5 पार्ट में भी सेम ऐसे करेंगे, तो इसको आप डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। जब आप सिंपल 2 से डिवाइड करना है, जब आप सिंपल 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 और डिवाइड करके जो चेक करेंगे तो आंसर आएगा, हमारे पास कौन सा आंसर नंबर होगा, वो सिंपल एक रियल नंबर आएगा। और उसमें आपने ऐड करना है, यहाँ पे आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो वो रियल पार्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब इसमें आपने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई की। पार्ट 1 देखिए, 2 - 3 आयोटा x + y आयोटा। अब देखिए ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड के दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें पहले करके। 2x 2y आयोटा -3x आयोटा ± -3y आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 2x। अब इसमें देखिए 2y + 2y -3x को कॉमन ले, आयोटा आ गया। 2y - 3x को मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, दोनों के साथ आयोटा को बाहर निकाल लिया। आयोटा स्क्वायर -1 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3y। तो वो रियल पार्ट बन जाएगा, वो मैं इसके साथ लिख देती हूँ। और ये वाला हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट। अब आपने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रियल पार्ट को रियल से इक्वेट करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। नाउ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। 2x + 3y, उधर क्या है 4 है रियल पार्ट, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इधर देखें इमेजिनरी नंबर 2y - 3x है, और इधर क्या है, आयोटा, आयोटा के साथ ये हमारे पास आ गया 2x + 3y = अब इसको फर्स्ट इक्वेशन है। इधर से थोड़ा सा हो सकता है आयोटा बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा, 2y - 3x = क्या रह जाएगा, 1। अब ये इक्वेशन 2 है और वो 1 है। अब इक्वेशन 2 और 1 को आपने साइमल्टेनियस सॉल्व करना है और x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, अब x या y किसी एक नंबर का वेरिएबल हमने क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे। यहाँ पे x का वेरिएबल 2 है, यहाँ पे 3 है, वहाँ पे y का 3 है, इधर 2 है। तो हम y का अगर सेम बनाएंगे तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, इसको 2 से। देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय
2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसको 3 से, तो y के कॉन्स्टेंट y का वेरिएबल सेम हो जाएगा, y का कॉन्स्टेंट नंबर 6 हो जाएगा और 14 हो जाएगा। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 से 2 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। इधर जो नंबर होता है कॉन्स्टेंट उससे भी मल्टीप्लाई करते हैं। सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, y के नीचे y की टर्म आ जाएगी, प्लस साइन है, x के साथ नेगेटिव साइन है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब y का कॉन्स्टेंट नंबर सेम हो गया, तो अब हम दोनों के साथ प्लस साइन है, तो मैं इनको माइनस कर दूँ ताकि ये कैंसिल हो जाए। माइनस करते हैं तो प्लस साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 13x इज इक्वल टू 8 में से 3 गए 5, x क्या आ जाएगा 5/30। अब x की वैल्यू आप किसी भी फर्स्ट में या सेकंड में पुट करें, वहाँ से y की वैल्यू आ जाए। चलिए x की वैल्यू अगर हम फर्स्ट में पुटिंग इन इक्वेशन 1 लिख लें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू 10/13 प्लस 3y इज इक्वल टू 4। इसके बाद क्या होगा, 3y इधर लिखेगा, 4 माइनस 10/13 एलसीएम लेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में एलसीएम ले लिया, प्लस माइनस में हमेशा इसके नीचे 1 है, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 52 माइनस 10 आ जाएगा, 42 डिवाइडेड बाई 30 जब मल्टीप्लाई होगा तो 40 क्या हो जाएगा डिवाइड में, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आ जाएगा। एक्स और वाई की वैल्यू 2 और 3 में भी ऐसे ही आपने सिंपल इक्वेट करके वैल्यू सिंपल निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई कर देती हूँ, इक्वेट से आगे आप पुट करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई करें, अगर इक्वल टू का साइन इधर है तो मिड में स्टार्ट में ही लगा दें। इसको मल्टीप्लाई करें 2x माइनस 4 बाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करें, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2x माइनस 1 रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस कॉमन ले लिया, 4y माइनस 2 आयोटा। ठीक है, ये आयोटा इन दोनों के साथ है तो ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी में दोनों के साथ नेगेटिव साइन कॉमन लिया ताकि फर्स्ट वाला प्लस हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 और आयोटा हमने बाहर ले लिया। ठीक है, इधर देखिए 3x प्लस यहाँ पे 3y माइनस 2x अंदर ले लिया, आयोटा बाहर ले लिया, दोनों में कॉमन है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, आयोटा स्क्वायर -1 के माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2y, रियल पार्ट बन जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, रियल को रियल से इक्वेट करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी से, ये रियल पार्ट है और इसका ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है और उसका वो इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी को आपको रियल और इमेजिनरी, रियल पार्ट क्या है 3x प्लस 2y और उधर क्या रियल पार्ट है 2x माइनस 1, ये तो प्लस हो रहा है जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 के 1x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन 1 है। अब इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें, 3y माइनस 2x आयोटा इज इक्वल टू, वहाँ पे आयोटा वाई टर्म है माइनस
4y माइनस 2 आयोटा, आयोटा बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा, इसको थोड़ा सिंपल कर लें, माइनस 4y प्लस 2 माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4y को किधर ले आए, 7y माइनस 2x इज इक्वल टू, ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी आ गई थी। अब इन दोनों इक्वेशन को आपने साइमल्टेनियस सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो x की सिंपल वहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों से वैल्यूज हम निकालें। 3 पार्ट देखिए इसका, अब इसका स्क्वायर है, अब इसका बेशक स्क्वायर ओपन कर लें या इसको दो क्वांटिटी अपनी मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, स्क्वायर भी ओपन कर सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2y आयोटा x प्लस y आयोटा, 3 3 are 9 प्लस 3 2 are 6 6 4 24 प्लस 16 आयोटा स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y आयोटा x प्लस y आयोटा। ठीक है, मैंने इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया, आप फार्मूला भी ओपन कर सकते हैं, सिंपल इसको 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी के फॉर्मूला ओपन किया मैंने। अब पहले मैं आयोटा स्क्वायर की जगह पुट कर देती हूँ, -1 माइनस 16 हो जाएगा। अब मैं रियल और रियल इमेजिनरी को इमेजिनरी से सॉल्व करेंगे। अब देखिए एक टर्म 9 है 16 है, 16 में से 9 माइनस करें, -7 बड़े के साथ -9, आयोटा वाली एक टर्म है एक और टर्म, तो आयोटा 24 प्लस 2y और बड़े के आ जाएगा, आयोटा कॉमन आ जाएगा और एक -2x इसके साथ रियल के साथ ला देगा। x प्लस वाई आएगा, ये हमारे पास रियल नंबर है और ये हमारे पास इमेजिनरी। आप रियल और इमेजिनरी को इक्वेट करेंगे, -7 माइनस 2x इज इक्वल टू x है, ये इसको थोड़ा सॉल्व करें, यहाँ पर लिखें इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो -7 इधर कहने में x उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये जो डायरेक्ट वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, अब इमेजिनरी को कंपेयर करें, 24 प्लस 2y आयोटा और इधर कौन सा इमेजिनरी नंबर है y आयोटा, आयोटा से कैसे बचेगा, 24 प्लस 2y इज इक्वल टू y, 24 इज इक्वल टू y माइनस 2y, इधर प्लस प्लस माइनस बचेगा, -y के साथ -9 है तो हम लोग कॉन्स्टेंट के साथ दे जाते, वेरिएबल के साथ नेगेटिव नहीं रखते, तो ये x वन है। ये बस आपने एक्सरसाइज, अब आप इसको सॉल्यूशन दोनों एक्सरसाइज का कर लेना। ठीक है।